हेलो एवरीबडी, सलाम अलैकुम एंड थैंक यू अगेन कि आप लोग वापस आए हैं FY पॉडकास्ट पे, जिसमें हमारी पर्सनालिटीज़ आती हैं जिनके हम ट्रायम्स और सक्सेसेस और उनकी ज़िंदगी की कहानी सुनते हैं। आज जो मेरे पास जो स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं उनको हम कहते हैं द वाइल्ड चाइल्ड एंड रेनेगेड ऑफ फैशन। उनको ये भी कहा जाता है और वो सुना ये है कि जब वो स्टेज पर आते हैं तो जैसे शादी पे पटाखे बजते हैं, पटाखे बजने शुरू हो जाते हैं। सो ही इज़ अ मल्टी अवार्ड विनर। ही ऑल्सो हैज़ अ गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब ये बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा फ़ैशन के रनवे पे उन्होंने जो कि अपनी कलेक्शंस दिखाई हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, पाकिस्तान में भी, बाहर जाके भी। और हम उनकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे समझ नहीं आती क्योंकि सो मल्टी टैलेंटेड। उनको आपने ड्रामों में भी देखा है, फिल्मों में भी झलक देखी होगी, वीडियोस के भी वो डिज़ाइनिंग करते रहते हैं। और फिर इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उनकी एनर्जी लेवल बहुत हाई है और ही इज़ वेरी फ़नी। सो ऑलवेज जब एवरी सेज टू मी कि चीज़ एनर्जेटिक हैं, फ़न है, टैलेंटेड है, तो मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा दीपक परवानी फ़न है। So hello and Deepak and welcome to FY podcast. कैसी हैं आप प्रिया? ठीक ठाक मैं हैं? ठीक हूँ। Thank you for having me on your show. I'm loving the name FY. थोड़ी सी मैं बात डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि अमूमन आप लोग जो हैं वो औरतों की टांगों की, उनके कपड़ों की कंप्लेन करते हैं। तो आज ज़रा गर्मी ज़्यादा थी तो मैं अपनी टांगें दिखा रहा हूँ, माइंड मत कीजिएगा। लेकिन प्रिया के शो पे ये सब कुछ हो सकता है। हाँ, मैंने पूछा था, मैंने कहा जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, क्योंकि बाहर ऑब्वियसली 40 डिग्री टेम्परेचर है और गर्मियों में तो काश हम भी ये कर सकते। नहीं, आप करें ज़रूर, आपने भी की है अपनी ज़िंदगी हाँ, में। मगर किए हैं, लेकिन घरों में होता है ना, ज़्यादातर छुप छुप के होता है। वहाँ पे बाज़ारों में मैं आई ऑलवेज सी पीपल इन द मार्केट संडे के रोज़, स्पेशली जब लड़के जो हैं वो अपनी शॉर्ट्स में घूम रहे होते हैं और मैं सोच रही होती हूँ कि काश मैं भी इस तरह बाहर निकल सकती। मेरे ख्याल में घूमें पब्लिक आप, में वो ज़माने गुजर गए। अगर आप ये सब कुछ चेंज नहीं करेगी तो कौन करेगा प्रिया जी? आई थिंक हम लोगों ने मिलके काफ़ी चेंजेस किए हैं। बट लेट्स स्टार्ट, बिकॉज मुझे सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी, इतनी ज़्यादा रिसर्च हो रही थी आपके बारे में, मगर मुझे सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी, मैंने तुम्हें कहा भी है दीपक कि मुझे तुम्हारे साथ मीरपुर खास जाना है। अच्छा, इज दैट वेयर यू बोर्न? that's where I was born. Really, you were born, it says on passport Mirpur Khas. Yeah, it does. वाओ, अच्छा। आई वांट टू नो ऑल्सो कि मुझे अपने ग्रैंडफादर के बारे में थोड़ा बताओ। तो पार्टीशन के वक्त यू डिडंट गो टू द अदर साइड, वर यू आस्क्ड टू गो टू द अदर साइड or No, your grandfather? I think I was too young for partition. No, you weren't born, but grandfather. I was born in 1973. Right. And we came from my father's side came from a town called Perumal, Okay. which is where all the Parvanis come from, which is 40 kilometers away from Mirpur Khas. Okay. और वहीं पर उसके बिल्कुल सामने है सिंदरी, जहाँ से सिंदरी मैंगो आता हाँ, है। वाह। ठीक है। So the Parvanis come from there, and the Manjanis, which is the side of my mother's family, they all come from Mirpur Khas. Okay. Have we lived there our entire lives? We've lived there for over 700 years. At least जो हिस्ट्री मैं जानता हूँ, I'm sure वो और भी ज़्यादा रहे होंगे लंबे। और जैसे लोग मूव करते हैं और शिफ्ट करते हैं कि जी बच्चों की एजुकेशन बेहतर हो जाए, तो मीरपुर खास में भी कॉन्वेंट स्कूल्स हैं। वहाँ पर भी जी सेंट मैरी भी है, सेंट मैरीज भी है, द हॉस्पिटल दैट आई वाज बोर्न इन। Really? तो हाँ, उस टाइप की चीज़ें हैं। अच्छा। जी, तो आई थिंक दे मूव्ड, द परवानी मूव फ्रॉम पेरूमल टू मीरपुर खास फॉर अ बेटर एजुकेशन। और फिर जब हम बड़े हुए तो हमें मीरपुर खास से कराची बेटर एजुकेशन के लिए शिफ्ट कर दिया गया। ओके, सो बेसिकली इतनी लंबी हिस्ट्री है एंड बीइंग अ माइनॉरिटी इन दिस कंट्री, द फैमिली। ओके, इस पे मैं आपको एक बात हाँ, करना चाहूँगा। एक्चुअली वो हुआ ये कि रात हुई और हम माइनॉरिटी हो गए और आप मेजॉरिटी हो गए। That's true. लेकिन मैंने कभी अपने आप को माइनॉरिटी समझा नहीं, बिकॉज मैंने अपने आप को हमेशा क्या कहते हैं, इस ज़मीन का पुराना सेक्टर समझा है। आप नए आए। दैट्स सो ट्रू, ये बिल्कुल सही बात है। एंड आई थिंक दैट्स आई मीन आई नो कि बहुत सारे लोग मूव भी किए थे, बिकॉज माई मदर मूव्ड फॉर एग्जांपल। अब्बू तो मेरे यहीं पे थे फैसलाबाद की तरफ, बट अम्मी हैड टू मूव, सो शी हैड टू माइग्रेट फ्रॉम दिल्ली
एंड उनका घर अभी भी होगा वहाँ पे. शी इज़ डाइंग ऑलवेज टू गो बैक. अभी भी आप रिसेंटली होके आए हैं एंड यू हैड द वंडरफुल पिक्चर्स मैंने देखी थी और इंस्टाग्राम पे. और आप भी मेरे साथ दिल्ली गई थी कुछ साल पहले. हाँ, वो भी बहुत मज़ा आया था. तो आप ले जाती अम्मा को. बहुत सारे ट्रिप्स किए हमने दीपक के साथ. दीपक का मैंने बहुत सारे ट्रिप्स किए. अच्छा, सो मीरपुर खास आप जाते हैं वापस? मैं अभी कुछ महीनों पहले गया था. काफ़ी साल हो गए. मैंने कहा अपना घर नहीं देखा. अपनी थोड़ी मिट्टी की याद आ रही थी. मुझे भी लेके जाना है. नेक्स्ट टाइम यू आर मोर देन वेलकम टू कम विद अस एंड स्पेंड द नाइट. अच्छा, मुझे ये बताओ कि हाउ फार इज इट? 3 hours. तो पहले से रोडें बेहतर हो गई हैं? बहुत बेहतर हो गई. रियली? हाँ, वेरी वेल. ओके. एंड सो व्हाट डू यू डू व्हेन यू गो देयर? लाइक क्या लोग करते, क्या हो? गपशप, बाहर बैठते हो? Well, first there's an entire protocol. जी सेठ साहब आ गए. So I'm You're the सेठ साहब? Well, I'm Seth Deepak Kumar Parwani. So yes, I am the Seth Saab. Seth Ratan Kumar Parwani's son. Seth Saab आ गए. Of course, we've sold our lands. तो हम ज़मीनों पे तो नहीं जाते. But जो चचा या कज़न्स के जो लैंड्स हैं उन पे ज़रूर चक्कर लगा लिया जाता है. उनकी औताक पे जाके बैठा जाता है. और शाम का माहौल क्या होता है? शाम का माहौल ये होता है कि बशीर से छोले मंगवा लो और शहजान के पैटिस मंगवा लो और जो मौलाना बैठा है कोने वाला उसकी कचौरियाँ बड़ी अच्छी होती हैं तो वो मंगवाओ. मूंग के पकौड़े मंगवाओ शाही बाज़ार से और हीराबाद से जलेबियाँ मंगवा लो. Wow, I have to go now. This is standard. This is standard. गाना वाना होता है वहाँ पे? जरूर खाना होता है. गाना तो हम लोग गाते होंगे. अच्छा. क्या कहते हैं, अगर आप सुनना चाहेंगी तो मंगवा लेंगे. नहीं, इसलिए दीपक के यू नो मेरी दोस्त सरिता भी शी इज़ फ्रॉम द थरपाकर एंड आई नो दैट उनके वहाँ पे यू नो उनके गांव में उनकी जागीर, इट्स कॉल्ड जागीर, वहाँ पे हमेशा रात को शाम को द फोक सिंगर्स एंड ऑल ऑफ दैट, यू नो इट्स ऑलवेज बीन अ लिटिल मिस्टिकल. नहीं, दिस इज मोर जो आप बात कर रही हैं, आप अमरकोट की बात कर रही हैं. उमरकोट आजकल के ज़माने में कहा जाता है. तो अमरकोट हैज़ दैट कनेक्शन टू राजस्थानी कल्चर. राइट. तो दे हैव दैट. ओके, जब आप इस तरफ मूव करते हैं तो द कल्चर इज अ बिट मोर मुस्लिम रादर देन हिंदू. लेट्स पुट इट दैट वे. ओह, ओके. या. All right, so it's not predominantly Hindu. No, it's not. Acha. No. Okay. All right. So the upbringing. Tell me a little bit about. Were you sharati bachcha? You have a sister, and you have 2 brothers. मैं तो बच्चों में भी शरारती था. मैं अब भी शरारती. अभी भी मस्ती चढ़ी होती है. देखो शक्ल भी मस्ती चढ़ी. शरारत तो क्या कहते हैं, ख़त्म नहीं हो सकती. तो इंसान जो है वो बोर हो जाता है. हाँ, मैं शरारती था. बहुत अच्छा चाइल्डहुड गुजरा है हमारा. इट वाज अ वेरी हैप्पी चाइल्डहुड. माय मदर वाज एजुकेटेड. शी केम फ्रॉम शी टुक हॉलीडेज टू कराची, टू बॉम्बे, to Hong Kong and to Philippines before she was married to my father. So and they were far more educated than my father's side of the family. So they made sure that education was very important. Cinema was very important. Because my grandfather my nana loved movies. So हर हफ्ते को बच्चों को पिक्चर दिखाने हैदराबाद जाया जाता था और फिर वो पिक्चर देख के शाम को वापस आते थे. तो ये एक बड़ा पार्ट था उस ग्रोइंग अप का. जब हम कराची शिफ्ट हुए तो इट वाज द सेम. माय मदर वाज वेरी फोकस्ड ऑन आवर एजुकेशन, आवर अपब्रिंगिंग. हमें लालच दे के जब हॉलीडेज पे ले जाया जाता था, वेदर इट वाज बॉम्बे और हांगकांग, वेयर माय मामू यूज्ड टू लिव इन दोस डेज. उस ज़माने में लोग हांगकांग, फिलीपींस यहीं जाते थे ज़्यादातर. लंदन शंदन नहीं जाते थे इतना. तो हमें जब हम जाते थे तो कहा जाता था कि जो हॉलीडेज़ हैं, और फिर या मिसेस ब्रिगेंजा या मिसेस कोई आ जाती थी टीचर मैथ और इंग्लिश पढ़ाने के लिए. तो बचपन से ही हमारी अंग्रेजी और मैथ जो थी, it was better than everybody else's. Living in a village. Wow. So she was very very pro education. So okay. So I think that वो बहुत important चीज़ होती है. Yeah, very very pro education. Yeah. So okay, so that was the upbringing, and then you guys moved. कब कराची कब शिफ्ट हुए थे? We moved to Karachi in 1984. 84. फिर she also sent you abroad, ना? New York चले गए थे. Then she sent me to New York. Then I went to a community college, Bernard Baruch, and then I didn't finish my bachelor's degree. Came back, took a course at FIT for merchandising because I was working with my uncle in fashion. And then I came back. I finished that degree. I transferred my credits to Greenwich. I think it was Greenwich's first semester as a college. नया खुला था और को-एजुकेशन, प्राइवेट को-एजुकेशन का ज़माना आया था. तो बड़ा एक अच्छा सा माहौल था. लगता था कि हम किसी बाहर के किसी कॉलेज में आ गए हैं और बड़ा नॉर्मल था. You still have friends from Greenwich? I have friends from everywhere. है ना? So who are your friends from Greenwich? Anyone we know?
I think the only people that you would know would be Umar Sheikh, maybe. He went to Okay. Greenwich. Chia went to Greenwich for a little Oh. while. Faisal Shoro went to Greenwich for a little Acha, while. acha. A lot of people. Yeah. Sabine, who used to work for Unilever. Right. She went to Greenwich. So yeah, there were a lot of people who अभी भी made बहुत it. सारे काफी लोग अच्छे हैं. लोग, हाँ. It's good schooling. So I came back and then I was bored and I started doing fashion. Even your, I think either it's your Instagram that says always. My bored. Twitter does. Twitter. My Twitter says constantly And bored. you're very good on Twitter. You're very funny, Deepak. I mean, it's just, I'm always watching your, listening to your tweets. Are you still on Twitter? I am on Twitter. Have you lost followers after the ban? नहीं, मैंने तो खाली फ्री VPN डाउनलोड कर लिया VPN है. पे कर लिया है ना? हाँ, अब क्या हो सकता है, यही हो सकता है Yeah. इस मुल्क में. लगता है बाय द एंड के क्या कहते हैं, कहानियां खत्म होगी, हर चीज VPN पे ही चलानी पड़ेगी, सब कुछ ही बंद हो जाएगा. अच्छा, मैंने सुना था कि you were also styling for people in New York. Was that true? Yeah, for a long time. And you were charging them money. Yes. So business mind तो तुम्हारा उस वक्त से था. भाई वो तो हमें माँ बाप ने सिखाया हुआ था कि पैसे कैसे बनाने. Yeah. नहीं तो आपकी जेब में से चुरा लेंगे, ऐसी क्या बात है, निकाल लेंगे. Okay. No, I think you're very smart because मैं दीपक को काफ़ी अच्छी तरह जानती हूँ and I know कि investments में भी he's very smart about his money and बड़े तमीज से keeps it बात करेंगे आज वैसे. because it's a podcast ना, वैसे तो अच्छा. तुम भी तो कर रहे हो, मुझे तो I can't recognize you ना, मैं अजीब सा लग रहा है मुझे कि I'm interviewing a friend and you know I know somebody. चले आगे बढ़े, सवाल कोई अच्छा पूछें प्रिया जी. अच्छे सवाल बोर ना करें. हाँ. अच्छा, तो मुझे बताओ, तो ठीक है, तो मुझे बताओ कि in the house when you were younger, did you शरारतें करते थे तो मुझे तो पनिशमेंट मिलती थी. मेरा मुझे तो मार you know पड़ती my थी. father. तुम्हें पढ़ती थी? हाँ. My mother used to slap us around all the time. Mother used to slap. It Yeah. wasn't the father disciplinarian. No. Really? No. Wow. My father never lay his hand on us ever. अच्छा. My mother तो ठा थी. So she was the real. Yeah. And you're very close to your mom, right? Yeah. I mean, वो तो मुझे खुद भी पता है, but I think everybody also knows because I also know कि Deepak. I mean, it's almost like she's a friend. She's like a friend to me. You know, she's very beautiful. She's got this young energy and everything. And I've always seen you, do so much for your mother. It's very amazing. It's like Almodovar's film. It's Yeah. all about your mother. It is, isn't it? Yeah, it is. But what is it? I mean, what traits did you pick up from your dad? My looks. Okay. Okay, my He's person- tall. He was tall. He was tall, Okay. 6 foot, quite dashing. I must say, looked like an airline pilot back in the days. Okay. And he had a very calm personality. He was more helpful to people. I think that's something that I've picked up from him. Yeah. Because when someone asks me for help, I jump into it without Yeah. saying no constantly. And I try my best to help people and selfishly. And I think that is a trait that I picked up from him. Okay. The kindness that he always showed to people. So the other day I was on Twitter or I got a message from this guy who said that आपको पता है कि my father used to be a hari on your grandfather's lands. So I said, what? So he said, gee, and you know, it was your grandfather, and my name was kept on your Taya's name. अच्छा. So basically his name was Gobind and which is Sanjay's father's name. Oh, Okay. तो I said, अच्छा. He said, हाँ, आपके दादा के बारे में ये मशहूर था कि वो पहले कहते थे हारी सारे खाना खाएं और फिर वो खाना खाएंगे. So he paid for my education, and now I live in Singapore and I work for this company and this And you company. didn't know this. Of course I didn't know this. Why And would I this know? just came out like so many years. This is after your father passed away. Yeah, I think it was more on someone who found me on Twitter. That's wonderful. I think it's kindness, and I think sometimes we forget that kindness goes a long way. And it keeps the person alive also. Yeah. You know, because after years, people come up to you. I have that happening because I think my father was like that too. 20 years later, people I meet and they say, oh, he did this, because he used to fly. So he used to take a lot of things for people, bring things for people. But वैसे भी anyone who would call him, he was also like a control freak. So you always depended on him. Like I know that I always turned to him for everything. So, okay. So I think अच्छे इस type के traits होते हैं which you pick up your. These are the values, not traits. Values. Yeah. Values that you pick up from your parents and your grandparents, and that's how we were brought up. Yeah.
You know, we brought up to celebrate Basant and Sawan ka That's the Mahina best and- party of the year. and Holi. Well, and when are we going to do it Diwali again? 4 साल हो गए हैं मैंने होली की पार्टी नहीं हो रही. करेंगे Huh? So the best party of the year, ladies and gentlemen, Khawateen wa Hazrat, is Deepak's Holi, and it is so famous that everybody wants to come to it. और वो बीच पे होती है and थी 4 साल हो गए मैं कंप्लेन कर रही हूँ इस वक्त. दिवाली हुई है लेकिन वो होली नहीं हुई. अच्छा, so Deepak, okay, so fashion, okay, I know I met you. मैं मेरे फैशन की कहानी बताती हूँ दीपक के साथ क्या हुई थी. मैं हमेशा कहती हूँ कि मैंने तुम्हारा पहले शो किया. कहते नहीं, तुमने मेरा पहला शो नहीं किया. पहला शो मैंने कोलाज के साथ किया था. और उस ज़माने में फ़ैशन डिज़ाइनर्स बहुत कम होते थे. एंड नदीम, माई ब्रदर इन लॉ, ही वॉज अ मॉडल एंड ही वॉज वन पर्सन. जो आदमी यहाँ पे थोड़े से वो कंजर्वेटिव होते हैं. Nadeem was a conservative. नदीम नहीं था. ही लाइक टू वेयर दीज फ्लैशी क्लोथ्स एंड he was wearing this shirt and I said, ये shirt कहाँ से आई है? And he said, there's this, I got it at Collage. I said, कौन है? किसने बनाई है? तो मुझे, that's the first time that I heard your name, Deepak Parwani. And मेरा एक, उस ज़माने में तो आपको पता है कल्चरल शो ज़्यादा होते थे. ज़ियाउल हक का ज़माना था. Or was it Pose Zia? Pose Zia, yeah. And but you know, still we were having cultural. PC Old Wing. हाँ, और वो कल्चरल शोज अभी भी चल रहे थे. और किसी ABN AMRO, I think it was the bank, we were going to Lahore. It was the launch of ABN AMRO, some card, some Yes, supplementary yes, card yes. or some card had come out. And we were doing this cultural show. और फिर दीपक को मैं मिली पहली बार and we did the show together. फिर उसके बाद हमने वो भी किया था, एक शूट भी किया था. Did we do it in the मज़ार? क्या यही शो था जिसमें आपके पैसे चोरी हो गए थे या कुछ हुआ नहीं, था? नहीं, वो बाद में हुआ था. वो show जब भी- पेरिस जा रहे थे, वो तो EPB के साथ जब मैं पेरिस जा रही थी. नहीं जो वो बाद में हुआ पीसी के था. लॉकर में से कुछ चोरी हो गया था. हाँ, वो हुआ था. वो यही शो था. वो ही शो था. उसमें यू नो उस ज़माने में ₹1,00,000 बहुत ज़्यादा होता था. एंड यू नो इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग एंड एनीवे वो तो चीज़ें होती रहती हैं. You know, these are things that happen. I remember that. हम उस वाले पीसी का नया विंग नहीं होता था, पुराना विंग होता था. और सब कुछ रूम शेयर करने पड़ते थे क्योंकि बजट का कंस्ट्रेंट भी होते थे. और आपने मुझे अमीन गुलजी के साथ उस कमरे में डाला था. और आप पूरी रात नहीं सो सके. वही वाला. अमीन गुलजी भी शो पे आ चुके हैं. और you know, और मुझे आ गए लिटरली. बट मैं एक चीज़ बताऊंगी जो मुझे याद है. दीपक परवानी was a very young man. You were very young at that. 94 की बात है. So you must have been 20, 21. I was 2024, yeah. And I just remember Alice थी मेरे साथ. आलिया जैदी भी थी उस शो में. And Alice was like, oh look, Deepak is so sweet. I was like, क्या हो रहा है? So Deepak was actually very emotional and crying. And it was just the sweetest moment for me to see that, you know, because it was really like, and of course, you went from like this after that. And this menswear thing. मैंने भी तुम्हें menswear के लिए I think I hired you because your menswear costumes, yeah. Man, it was fantastic, right? And then we did the shoot. अब्दुल्ला शाह गाजी ने लाहौर में जो मज़ार है, क्या नाम है? Sorry, मुझे I think Fort पे किया था. Fort पे किया था. Fort पे किया था. हाँ, we went and did the show. And No, then we did another show at the Fort also. हाँ. With, उसके बाद तो बहुत shows किए हैं ना. Royal. So which one has been your favorite show ever? I mean, there's so many, right? I think बात shows की नहीं होती, बात feelings की होती है. मैं समझता हूँ कि इससे मज़े की आपको बात बताता हूँ. तो I always thought कि जिस शो पे जिस कलेक्शन पे मुझे अवार्ड दिया गया, पर्सनली मैं समझता था कि उस कलेक्शन पे I didn't deserve the award. जिस कलेक्शन में मुझे अवार्ड नहीं मिला, I would think that this was the best collection that I've done. Which A is? fallacy in fashion, for example. ठीक है? Okay. किस शो पे I would have felt proud? I think I would always remember that standing ovation in Milan. Okay? Yeah. Because it was an extremely proud moment for Pakistan, for the entire audience to get up and start clapping for you. And you're only 26 years old and you pulled up a collection in 3 weeks and you ran वो झाड़न वाली without knowing. Yeah. I call it the झाड़न collection. It is But झाड़न्स. see, you can आप एक छोटी सी चीज झाड़न कितने का आता होगा? एक The रोटी का collection- झाड़न. The collection that Dolce & Gabbana ended up copying Exactly. and coming up with It's very. their entire life. It's our folk. You know, yeah. it's like a folk print, and you. But ये भी तो एक होता है कि was- सोच होती है it was the कि दस्तरखान. झाड़न उठा के मैं उसको मैं collection में डाल दूँ. Actually, उसकी interesting story है. I was in New York taking a holiday. हाँ. And Saqib and I were in New York. And my auntie का phone आया कि the ambassador to Milan wants you to show.
was it Tasneem Ashraf, has got a slot for you to show at Milan Fashion Week. I said, excuse me? She said, you have 3 weeks to pull up a collection, and we've already submitted your name. Okay. So I said, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी. I have no collection, nothing. So I cut my holiday short. And you came back? By 10 days. And I ran back. Okay. With Saqib Malik throwing a huge shit fit. Okay, how can you leave? And this was a planned holiday. And I'm like, I have to go. और मुझे भी याद है हम ट्रैफिक में फंसे हुए थे और ट्रक आर्ट वाला जो हमारी बसें ट्रकें होती हैं उसके पीछे there was a beautiful Burak. Okay, like a flying Burak. Okay, and I kept on looking at it. आधे घंटे हम फंसे हुए थे ट्रैफिक में शाहरा फैसल पे. And I kept on looking at it, kept on looking at the elements, the little colors, the this or that. And I said, I know what collection I want to do. I was meant to be stuck in traffic to do this collection. And do you believe in that? Like yeah, I believe in that. I believe in that. And then I came to the office. We went down to Gizri. We picked up the dastarkhans or jharans that you want to call them. They were 50 rupees each. I love them. I always look at them and I get excited. And this collection was made. Yeah. And I mean, I loved that collection. But obviously, as I know Deepak loves art. Okay. And he's always been, but it's the women. It's the women in the art. This is very interesting. So the Frida Kahlo collection, and then of course you did. I didn't even know that artist that Amrita Shergill. Amrita Shergill. और मुझे ये भी नहीं पता था कि वो लाहौर में होती थी. So this whole opened up this whole new thing, that inspiration, right? I mean, we'd seen Niloufar Shahid doing Khalil Gibran, but she would do more with poets and Rumi and stuff like that. So why Frida Kahlo? Why Amrita Shergill? I think because they were very powerful, iconic women. एक तो ये बात. दूसरी बात ये कि उनका जो मैं हमेशा like Tariq once said कि Deepak will never do a collection if Deepak doesn't research it first. Okay, so I actually would sit and meticulously research a collection. If I don't know anything about you, I will not comment unless I've researched on you. Right. Let's put it that way. Right. Okay. That goes for my meetings. That goes for my conversations. If somebody's invited me, even for a corporate meeting, I will first Google you and see who you are. Okay, understand what you're all about without walking into that space. So, doing the collection, when I read the story of Amrita Shergill, and वो किताब किसी ने मुझे दी थी, and I got really inspired कि वो औरत जिसने अपनी जवानी की ज़िंदगी, who died at the age of 27, जिसने अपनी जवानी की ज़िंदगी में एक तस्वीर नहीं बेची, 100 कैनवसेस बनाए, पड़े हुए थे, टूटे पड़े हुए थे, कुछ लाहौर म्यूज़ियम से चोरी हो गए और कुछ कबाड़ियों से इस्लामाबाद म्यूज़ियम में एक पहुंच गया, और एंड इट मेड द न्यूक्लियस ऑफ द म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट इन दिल्ली इवेंचुअली, बिकॉज उनकी बहन ने नेहरू से भीख मांग के फाइनली मेड श्योर के उनकी बहन की जो तस्वीरें थी वो एक म्यूज़ियम में रखी गई फाइनली आफ्टर ईयर्स, एंड देन शी टर्न्ड आउट टू बी the queen of the Museum of Modern Art, of Indian modern art, which is huge because उस ज़माने में her personality was very interesting also. Personality थी, Hungarian थी, जो भी था, ठीक है, पेरिस में पढ़ी भी थी. तो जब एक स्टोरी कोई सुनाए ना कि वो मर गई और जब उसको ले गए रावी पे जलाने के लिए, तो कोई भागा आया, उसने कहा कि हमारे यहाँ फूल नहीं है, और लोग भागे अपने घरों के गार्डन से फूल निकाल के फूल तोड़ के आए उसी कवर पर डालने के लिए. तो इस टाइप की स्टोरी सुनते हैं तो आप कहते हैं यार मुझे कलेक्शन इस पे करनी है. You know, Frida was the same. Frida was a very tortured soul. You know, the husband was a major artist before she became an artist. She painted from her heart, which you can see in her paintings also. Or and the affairs and what she went through as far as her marriage is concerned. So उसमें इतना material available था इन दोनों औरतों में, इन दोनों artists में, कि it was very inspiring to do a collection, and they were both considered as style icons, massive style icons. ये वजह थी. So I think this, I mean, I know, okay, I wore something from the Amrita on my company's 20th anniversary. And then obviously on my 40th birthday also I was wearing Deepak Varani. So basically एक मेरा इंटरव्यू आया था. दीपक loves it. दीपक मुझे मिलता है और वो मेरा नाम नहीं लेता, वो कहता है The Devil. क्या कहते हैं आप? इंटरव्यू का टाइटल था द डेविल वेयर्स परवानी. मैं कहता हूँ द डेविल वेयर्स पैंडा.
because I'm so colorful. But anyway, so these were really beautiful collections, and I think that also breaking that mold of becoming a menswear designer in Pakistan, that no one can take away. I mean, I think that's going to go down in fashion history, because usually लोग औरतों से start करते हैं. We had Amir Adnan, of course, but Amir Adnan was doing ties before, and then he went into menswear. But I think what you were doing was a very modern man. It wasn't just the sherwani. You went into It was an edgy gap. कुछ था ही नहीं. कुछ था ही नहीं. हाँ. मुझे अभी भी याद है, मैं एक दुकान पे गया, नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. दुकान पे गया और मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ सूट बनवाने हैं, कुछ शर्टें बनवानी है. तो कुछ था ही नहीं. वो मूसा जी टाइप ही है ना, पुराने हिलाल सन. भाई मूसा जी यू हैव टू गो टू सदर. हाँ, सदर. क्लिफ्टन डिफेंस में तो कुछ था ही नहीं. बिल्कुल. तो मुझे अभी भी याद है, उनकी दुकान थी और वो एक औरत थी और वो कुछ मेंस के जैकेट बनाती थी. और तो मुझे सामने से कहती हैं कि कैटलॉग पड़ा है. GQ पड़ा हुआ था. तो मुझे कैटलॉग पड़ा है, जो तुम्हें सूट इसमें से पसंद आए वो बना दूंगी. मैं कहा ये क्या चीज़ है, ये तो कोई डिज़ाइनर ही नहीं है, क्या बकवास कर रही है मेरे साथ. तो आई वॉकड आउट ऑफ दैट स्टोर. आई रिमेंबर दिस बिकॉज आई ऑलरेडी वर्कड इन फैशन इन न्यूयॉर्क, एंड आई वाज वर्किंग इन दोज डेज फॉर JC Penney एंड फॉर A&S एंड फॉर Macy's एज अ बायर. तो मुझे पता था कि क्या बनाना है. तो मैं तो अपने कज़न की फैक्ट्री में गया, वहाँ से कुछ कपड़ा उठाया, बना दी शर्टें. हाँ, बट इंटरेस्टिंग बनाई ना फिर. हाँ, 30 शर्टें बनाई थी और एक हफ्ते में 27 बिक गई. So there you go. So आपको पता है कि you are on the right track. I knew I was on the right track, yeah. तो फिर इन्वेस्टमेंट फिर डालनी पड़ी, कहीं से आई या खुद ही पैसे बना के? मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अपने माँ बाप से, अगर मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैंने नहीं ली है. गाड़ी तो उन्होंने मुझे दी थी. जमजम वाली दुकान भी उन्होंने मुझे तोहफे में ही दी थी. लेकिन मैंने उनसे सिर्फ 5 लाख रुपए लिए थे. पर टैलेंट भी तो था ना. तो आई मीन मुझे पता है कि जब दीपक ने अपना घर बनाया तो पहले उसने अपने फादर के लिए एक सेक्शन बनाया, मम्मी के लिए, यानी कि मदर फादर के लिए पहले, फिर अपने लिए पीछे. यानी कि ये भी एक बहुत बड़ी बात है, गिविंग बैक. एंड आई थिंक यू आर द स्टार ऑफ द फैमिली, राइट? यू आर लाइक अ वाइल्ड चाइल्ड रेनेगेड दैट वाज इन दिस, but you're also the star. I mean, there's the personalities there, right? पर मैं समझता हूँ कि जो लोग अपने माँ बाप की इज्जत ना करें. अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आ रहा था कि जो वो बूढ़े से अंकल हैं और वो बेटा जो है वो उनको निकाल रहा है घर से. निकाल रहा है. हाँ, ड्रामा था? नहीं, ट्विटर पे था. अच्छा, ठीक है. तो किसी ने बड़ी अच्छी बात की कि बहुत मशहूर आदमी थे अपने ज़माने में, उनका नाम कोई ब्रिगेडियर था कि कर्नल बिल्ला, ऐसे कोई नाम था उनका, और बड़े पावरफुल होते थे. तो मैं वो वीडियो देख रहा था, मैं यही सोच रहा था कि देखो, पावरफुल होते थे एक ज़माने में और अब इनको देखो, इन्हीं का बेटा उनको सूखे से बिल्कुल 80-90 साल के जायदाद के पीछे निकाल रहे होंगे. और किसी यही होता है ज़्यादातर. तो वी वर नेवर टॉट दैट, यू नो, maybe the values were different. We were never taught that, you know. In we were taught in a different way. I think when we woke up in the morning and when we were kids, you know, we had to go to my dada and my dadi and पाँव छुओ them, and रात को सोने से पहले we had to पाँव छुओ them, and there was an entire protocol that had to be. वो तो कराची आके ही सब कुछ थोड़ा ख़त्म हो गया. ओके, नहीं तो इतने त्यौहार होते थे कि हमारा सर नीचे ही रहता था, हमेशा ऊपर नहीं होता था. बट वो भी प्यार मोहब्बत भी तो मिलती है ना. प्यार मोहब्बत भी मिलती थी. तो जिस तरह से सिखाया गया है, और मैंने भी वही किया कि यू नो, माय फादर एंड माय पेरेंट्स फर्स्ट एंड देन मी, एंड इट विल ऑलवेज बी लाइक दैट. और मेरे भाई भी तुम्हारे साथ काम करते हैं. बिल्कुल. सो ओके. एंड योर सिस्टर ऑब्वियसली शी इज इन दुबई, मुझे भी पता है. And I was at the wedding. That was my first Hindu wedding, by the way, that I ever attended. Beach luxury. हाँ, beach luxury. छोटे थे, तुरान पे रीशे उस वक्त. I remember that. That was the first one. Okay, so what else should we talk about? So we've done the New York. Okay, what's your first crush? And what? It's just a little crush. Who was your first crush? I think everybody has crushes. Was it like someone in school? It can't be in school? It has to be in school, right? हाँ, school में होता है. Well, I remember St. Pat's though. I remember class 9. हाँ. Okay. I remember. So you went to St. Pat's also? I was the head prefect, man. जब यहाँ पे जब आए थे, कराची शिफ्ट हुए थे. हाँ, जब कराची शिफ्ट हुए थे. हाँ, अच्छा. पहले सेंट पीटर्स में गए थे. हाँ. और फिर St. Pat's. Then St. Pat's में there were only 2 hot chicks. There was Saniha and there was Amna. And I told Amna years later that I had a crush on you. Oh, sweet. She's now married and lives in New York. There was another Amna who I dated for a while. I mean, we were all kids, yeah. We were just बच्चे Everybody थे. has crush. Celebrity crush था कोई? Celebrity crush तो नहीं था, लेकिन मुझे अभी भी याद है, नया मैरिड होटल खुला था और
उस ज़माने में ना वो दरवाजे होते थे, हॉलिडे इन था पहले, मैरिड नहीं था ना। वही हाँ, हॉलिडे हाँ। में। और वो तन्हाइयाँ नया नया ड्रामा वाह, आया था, और मरीना खान और राहत काज़मी और ये सब किसी सूजी वोंग से बाहर निकल यस रहे थे। यस। और हम सिर्फ बच्चे थे, हम सिर्फ खड़े होते, वो दरवाज़ा बंदे ने भगा दिया वहाँ से कि निकलो तो वहाँ से। अच्छा, वो बोर हो गए फिर बच्चे। फिर हमने कभी अपने ज़माने में एलिवेटर्स नहीं देखे थे उस ज़माने में, तो बच्चे सारे एलिवेटर्स में उसके बटन दबा रहे हैं, एलिवेटर ऊपर जा रही है, एलिवेटर नीचे आ रही है, एलिवेटर ऊपर जा रही है। सो आई रिमेंबर दैट एरा ऑल्सो। ये अवारी में भी हो चुका है, हॉलिडे में भी हो चुका है, ये पीसी में भी हो चुका है आई बचपन थिंक ये में। सब बच्चे करते हैं, नहीं? सब बच्चे करते हैं। लोगों के दरवाजों पे खटखट आके भाग जाते हैं। आई थिंक वो टाइम बड़े क्या कहते हैं उसको, आसान थे। एज ये मैं आई थिंक यूथ को भी कहूँगा कि क्या कहते हैं, बचपन एंजॉय कर ही लो, क्योंकि उसमें इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। यू नो, जो करना चाहते हो इंसान करता है, जो खाना पीना माँ बाप प्रोवाइड करते हैं, ऐशो अयाश। ओके, इंसान कहता है कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, बड़ा नहीं हो रहा बेटा, बुढ़े हो रहे हो। ठीक है ना, इवेंचुअली। ओके, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी कंधों पे आनी है। सो गेट ऑन विद द प्लान। मैं तो कहती हूँ फिर भी इंजॉय करो, बड़े भी होके इंजॉय करो। आई थिंक यू एंजॉय योर लाइफ। आई नेवर सीन यू नॉट एंजॉयिंग योर लाइफ। नहीं, मैं तो फन पर्सन। हाँ, दीपक इज लाइक योर +1 to any social occasion, but he's very picky and choosy also. ये नहीं है कि हर जगह पहुंच जाना है। वहाँ से भी जाके भी इनको बस अगर बोरियत होती है तो वहाँ से भी निकल जाते हैं, और खिसक जाते चुपके से निकल जाते, किसी को पता ही नहीं चलता, कहता है आई एम लीविंग नाउ, बट यू नो नोबडी नोस, बिकॉज आप खुदाफिज नहीं कहते किसी को, राइट? मैं खुदाफिज नहीं कहते, आप निकल जाते हैं, और फिर अब सेकंड और थर्ड, और फिर सुबह हो जाती है कभी कभी घर आते हैं। घर आपके घर पे ही सुबह होती है कभी। भाई क्या करें, आफ्टर पार्टी। मेरा बड़ा सिंपल रूल है, अगर तुम लोग अगर घर पे आए हुए हो, दावत अगर एंजॉय कर रहे हो, मैं नहीं एंजॉय कर रहा, कोई बात नहीं, नौकर चाकर है, एसी ऑन है, मैं ऊपर जा रहा हूँ सोने के लिए। अगर मैं आपका घर छोड़ के जा रहा हूँ या किसी को साथ लेके गया हूँ तो बड़ी सिंपल बात है, उनको पता है कि 15 मिनट के बाद उनको गाड़ी छोड़ेगी और ड्राइवर वापस आ जाएगा और ड्राइवर सुबह तक खड़ा रहेगा। That's right. तो मैं वैसे किसी को मतलब वैसे छोड़ के नहीं चला जाता। ओके, ड्राइवर सर्विस मेरी मौजूद होती है। That's good. अच्छा दीपक, यू नो एक दिन अखबार मैंने खोला था, और डॉन था, आई डोंट नो विच अखबार पर तुम्हारी तस्वीर आई हुई थी। मैंने तुम्हें फ़ौरन फ़ोन किया, मैंने कहा ए पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया दीपक। सो I mean, I know that you have an opinion on things, and your opinions are not wrong, okay? I mean, they're always relevant, इसीलिए ट्विटर पे और एक्स पे मैं देखती रहती हूँ, और आप बोलते भी हैं, और जब आप बोलते भी हैं आप उसको तरीके से बोलते हैं, so it's funny, but it gets the point across. So what happened? You didn't do it? Your brother, your cousin is in it, in politics as well. देखो, पॉलिटिक्स पाकिस्तान में जो है ना, वो शरीफों का काम नहीं है। ओके, ठीक है ना? शरीफ लोग पॉलिटिक्स में नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि शरीफ लोग बेचारे जाएंगे तो फिर वो थाने में जाएंगे उसके बाद। थाने में जाएंगे, हर पॉलिटिशियन मेरे ख्याल में थाने में ज़रूर जाता है। देखो, मैं समझता हूँ कि हर सोसाइटी में गिव बैक किया जाता है, ठीक है? जब हम बड़े होते हैं, हम पढ़ते हैं, हम समझते हैं हम रिस्पॉन्सिबल हैं, स्पेशली जब हम टीवी पे आते हैं, हम स्टार्स हैं, और हम ये समझते हैं कि हमें इतना कुछ अल्लाह ने दिया है तो कुछ लोग वापस भी दें, ठीक है? और यही मतलब होता है कि आप फिर कोई सोशल सर्विस ज्वाइन करते हैं, एनजीओज को सपोर्ट करते हैं, पॉलिटिक्स में जाते हैं, जो कि दुनिया में हर जगह होता है, ठीक है? लेट्स जस्ट एंड दिस एंड से कि पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान इज़ नॉट फॉर द फेंट हार्टेड, राइट? ठीक है ना? और मेरे ख्याल में ज़्यादातर जो लोग जो आते हैं वो अपने लिए आते हैं, इस मुल्क के लिए नहीं आते। सबसे ज़्यादा तुम्हें क्या चीज़ बॉदर करती है? I mean we living in Karachi, which is like मुझे सबसे चीज़ ये वो चीज़ बॉदर करती है कि जब आपको किसी गरीब इंसान का एहसास ना हो, ठीक है? ओके। और ये मुझे और ये इस बात पे हम कह सकते हैं कि हमारी एक दोस्त है जिसने उस दिन कहा, बड़ी लाइटली कहा कि आई डोंट लाइक पुअर पीपल एंड आई डोंट लाइक, इस टाइप की स्टेटमेंट देना, चलो दोस्तों में तो चलो ठीक है, आप हंस देते हैं, लेकिन वो तो अटेंशन हमें ये नहीं बचपन से सिखाया गया। नहीं, it's very relevant, especially in our country, but I mean we have so many problems, literacy, we have women issues, you know, domestic violence, we have child sexual abuse, I can't even climate problems, we have infrastructure problems. जैसे आपने जुनैद अकरम के भी शो पे जाके बोला था, I thought it was very relevant what you said, you know, कि हर 5 साल के बाद आके, हर 5 साल क्या नई गवर्नमेंट आती है और रोड पे एक मरतबा आपने क्या कहा था?
भाई रोड एनवी कीट तो आज भी चेंज होने वाला है, अब साल पूरा होने दो ना, देख लेना तुम्हारे घर के साल भी चेंज हो रहा होगा। मैं तो 2 साल हो गए मेरे बेटे की शादी को, उस वक्त तक मेरी रोड ही नहीं बनी है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर चलो स्कैमिंग करनी भी है तो कर लो, लेकिन कहीं और कर लो यार, किसी का भला हो जाए, किसी और की रोड बन जाए। अब हमारी रोड तुम तोड़े और अच्छी वाली रोड है, फिर हमारी रोड तुम बना रहे हो अच्छी वाली रोड है, ये रोज तो नहीं हो सकता यार, हम भी बाहर खड़े हुए देख डू रहे यू हैं। सी द डिफरेंस पंजाब जाके, तो यू डोंट फील दिस? आई थिंक पंजाब इज गॉर्जस। उस पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल स्टेटमेंट हमेशा आता है, जो कि सिंध के बादशाहों का, कि जी वो पंजाब is Lahore is so small, how can you compare Lahore to Karachi? Of course, after all, Karachi is 4,700 square miles, making it the 6th largest city in the world. Okay, Bombay is 400 square miles, 440 to be exact. राइट। ठीक है, तो 440 और 4,700। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपका एक्सक्यूज है। ठीक है, अगर आप 4,700 स्क्वायर माइल्स वाले शहर को संभाल नहीं सकते, तो फिर आप उस ओहदे पे क्या कर रहे हैं? फिर आप घर जाएं। आप तो डीएचए को भी नहीं संभाल सकते हैं ना। नहीं, तो चलें, आप आप तो किसी को उसका संभाल हिस्सा नहीं ले सकते। लें, आप किसी को आप नहीं संभाल गुलशन ले लें, आप डीएचए ले लें, वो ही आप शारा खूबसूरत कर फैसल ही दें। ले लें भाई। हाँ, एग्जैक्टली। इतना बड़ा हिस्सा नहीं है कराची है, का, एयरपोर्ट से मेट्रोपोल तक ही ले लें। राइट। ठीक है ना, इतना बड़ा हिस्सा तो नहीं है। हाँ। तो फिर तो ये सारी क्या कहते हैं, काम करने के दांत और होते हैं, दिखाने के दांत होते हैं और होते हैं। हम इन्हीं लोगों के साथ शाम को बैठते हैं और मजाक करते हैं, उठ के घर जाते हैं शाम को। एग्जैक्टली। और फिर अगर आपके पास चॉइस होती तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? अगर आप एक पॉलिटिशियन होते और आपके पास वो रिसोर्सेज होते हैं। अगर रिसोर्सेज होती, सबसे पहले आई वुड हैव चेंज्ड एवरीथिंग। सबसे पहले ये जो आपके पास इतना बड़ा हीट वेव आया है, लोग कंप्लेन कर रहे हैं, मर रहे हैं बिजली नहीं है, मैं पहले तो बांग्लादेश वाला मॉडल लेता कि भाई सब अपने भी छतों पे हैं, डालो, उगाओ ट्रीज, खाद डालो, आई गिव यू 20% ऑफ योर इनकम टैक्स एवरी छत इन कराची। तो अभी तो इनकम टैक्स डाल दिए लोगों ने। Everybody put solar, throw the IPPs out and discos out, whatever these people are. Throw them out. These bad contracts, throw them out. Right. You have to make pro people policies अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है ना, आप खुद एसी में बैठ के लोगों के ऊपर बोझ नहीं डाल सकते। This is bullshit. Should I say more? Right. No, I think that's good. It's bullshit. You can say anything. I think bullshit. I think we all agree on these things. मतलब ये वो वाली बात है कि जी मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी कमीज फाड़ के भी ना मैं तुम लोगों को जो है वो आटा दूंगा। ठीक है, कमीज और शलवार तो तुमने गरीब की फाड़ दी भाई, खुद तो सूट पहने बैठे हुए हो। तो फिर मतलब, और झूठ के पाँव एक हद तक ही होते हैं। फिर जब आप झूठ की एडवर्टाइजिंग करते हैं और इश्तिहार डालते हैं तो लोग आपके ऊपर हंसना शुरू कर देते हैं। अब पाकिस्तान का हाल ये रह गया है कि कोई भी एडवर्टाइजिंग करता है या एक्टर्स को बुला के और एक्ट्रेसेस को बुला के तमाशे करवाता है तो झूठ ही लगता है और मजाक ही लगता है और लोग हंसते हैं। फिर उस पर भले आप सोशल मीडिया बंद करवा दें, आप ट्विटर बंद करवा दें, आप सब कुछ बंद करवा दें, लेकिन इन्फॉर्मेशन की एज में इन्फॉर्मेशन छुप नहीं सकती। ठीक है, बच्चे को इन्फॉर्मेशन पता है भाई, आजकल बच्चा स्मार्ट हो गया कि दुनिया में बैठे हुए हो। ओके, गेट ऑफ योर हाई हॉर्स, गेट ऑफ योर गोल्फ कोर्सेज एंड एक्चुअली गो एंड सी रियलिटी, ओके, एंड डू समथिंग अबाउट इट। Okay. All right. So now, Deepak, I mean, we've talked about fashion a little bit. We've talked about your favorite shows, your collections, and everything. What do you think about fashion right now? I mean, what is your You're a pretty esteemed journalist sitting here. I know. Why don't you ask him? No, but I want to know. No, I want to know your opinion because you've been the head of fashion councils, and I mean, I remember you coming and saying to me. I would rather you say it yourself, but you said that you said that I don't want to do this anymore. You said that you were tired, you were exhausted. You said your personality had changed. You know, I see a very cooler, calmer Deepak, you know, in the last 4 years. Yeah. And so what do you see happening right now? What do you see? Where do you see it? Okay, do you see a future? You're part of this fashion industry. आप तो मुझसे भी, मतलब आप हमारी सीनियर हैं, आप तो हमारी क्या कहते हैं, माई बाप। What औरत का माई बाप वर्जन क्या होता है? गॉड मदर, गॉड फादर, गॉड मदर है, रही हैं लोगों की। और आप बता दें कि फैशन का क्या स्टेट है? Do you see fashion? मैंने तो No, do you see fashion? Forget anything no, else. I don't. No. The word fashion. नहीं, I don't. Fashion स्टाइल एक अलग चीज़ है, फैशन एक अलग चीज़ है। पर फैशन भी हर साल बदलता है, चेंज होता रहता है, हर सीज़न बदलता है बल्कि।
But I do see fashion, but I don't see innovation. I don't see creativity. वो मेरे ख्याल में एक जो जज्बा और पैशन था, I think इसी commercialism. ओके एंड कमर्शलिज्म में ये होता है कि जो बाई स्टैंडर होता है उसको नहीं पता चलता कि कौन सी, आई डोंट सी एडिटोरियल ख़त्म हो गया, सब ख़त्म हो गया बिकॉज मैगजीन्स यूज टू प्रिंट ओनली व्हाट, नॉट टेक मनी एंड प्रिंट, दे वुड ओनली प्रिंट व्हाट, दैट्स व्हाट एन एडिटोरियल डज, एडिट. वो ख़त्म हो गया. तो उसकी वजह से मेरे ख्याल में बहुत एक उसकी वजह से भी, एंड ऑब्वियसली फैशन वीक्स में भी एडिट होता था, सारे को तो नहीं डाल देते थे. एक सवाल आप पूछूंगा. हाँ. आपके ज़माने में फैशन शो होते थे, ठीक है, डालडा वाला अपना शो करवाता था, एबीएन एमरो वाला अपना शो करवाता था, सिटी बैंक वाला. तो उस पर हम डिज़ाइनर्स ने क्या डिसाइड किया कि हम फैशन पाकिस्तान काउंसिल खोलें, या काउंसिल खोलना चाहते हैं कि लोग हमें सीरियसली लें और हम बिजनेस ऑफ फैशन को आगे लेके जाएं. ठीक है. उससे एक क्या हुआ, उन 13 सालों में एक पूरी मूवमेंट आई. आपके पास मॉल्स बने, आपके पास कॉन्सेप्ट आया फॉल विंटर स्प्रिंग समर का, सेल का, मदर्स डे, फादर्स डे, ब्लैक डे, वाइट डे, ग्रीन डे. ठीक है. एक पूरा एक स्केड्यूल बना के हमने दिया फैशन को कि दिस इज हाउ यू शुड रन. उससे पहले आपके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि जी फॉल विंटर डिजाइनर कलेक्शन क्या है, स्प्रिंग समर क्या है. आपको ये था कि हाँ ये डिजाइनर है, कपड़े बनाते हैं, ये डिजाइनर है, ये कपड़े बनाते हैं. तो हमने फैशन को एक रिटेल, क्या कहते हैं, एक रिटेल कमर की हड्डी को उसकी एक रिटेल दिया. वहां से क्या हुआ, आपके पास मॉल खुले, आपके पास जो कंपनीज थी जो बाहर एक्सपोर्ट कंपनी थी, सडनली उन्होंने रियलाइज किया कि जी डोमेस्टिक मार्केट में पावर है. निशात और चैनवान और सारे सब दुनिया पूरी, और कलेक्शन कोई 10 कलेक्शंस होती हैं साल की. एग्जैक्टली. सबने जंप मारा एंड ऑल ऑफ अ सडन इन 13 years यू हैव दिस इनक्रेडिबल मूवमेंट दैट कम्स इनटू फैशन. ठीक है. एट द एंड ऑफ द डे क्यों बंद हो गए फैशन वीक, क्यों, आप बताएं. I think I don't know. I just find them. आप बताएं. पैसा, money. First of all, money. I think. हाँ. Ego. Thank you. Okay. इससे मुझे ना एक डिजाइनर ने बड़ी अच्छी बात की. बताओ उससे क्या कहा? बताओ. उससे कहा कि देखो जो लाहौर का फैशन है ना, या फैशन वीक जो है वो अभी भी चलेगा. क्यों? मैंने कहा क्यों? कहते क्योंकि सारे पंजाबी हैं. They speak the same language. ठीक है. वो आपस में लड़ाई करेंगे लेकिन वो फिर भी आपस में काम कर लेंगे. ठीक है. कहता है कराची में जितने भी फैशन डिजाइनर्स हैं या जितना भी माहौल है, कराची इज ओवर 1000 लैंग्वेजेस. ठीक है. somebody's मेमन, somebody's हिंदू, somebody's गुजराती, somebody's मारवाड़ी, somebody, इतने सारे लोग हैं. वो आप कभी उनको वैसी एक प्लेटफॉर्म पे कभी नहीं ला सके. ठीक है. इसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है. आपने एक इंडिपेंडेंट क्या कहते हैं, पार्टीशन के बाद आपको एक मुल्क तो मिल गया, नेशन ना बना सके आप आज तक, 75 years later. ठीक है. पाकिस्तान इज नॉट अ नेशन, इट्स एन हाइब्रिड कॉन्सेप्ट ऑफ अ कंट्री जिसमें लोग रहते हैं. ठीक है. और कोई एक दूसरे से मतलब कभी भी लड़े होते, मारे होते हैं दूसरे को, रिलीजन के ऊपर, कभी किसी डिफरेंस के ऊपर. सो इट्स एन हाइब्रिड आइडिया. ठीक है. और उस आइडिया पे क्या कहते हैं, आप देख लें 2 प्रोविंसेस काम करते हैं, 2 प्रोविंसेस टैक्सेस देते हैं. ठीक है. और बाकी जो प्रोविंसेस हैं जिसमें बलूचिस्तान आपका सबसे बड़ा प्रोविंस है. ठीक है. लोग उन बेचारे गरीबों की हालत, लुक एट NWFP, लुक एट एवरीवेयर एल्स. आपने क्या रिफॉर्म्स किए हैं, क्या बेटरमेंट की है, क्या किया है. अब आगे हम फैशन के ऊपर. ठीक है. फैशन का भाई यही हाल है भैया. ठीक है. लड़ाइयाँ, इन फाइटिंग, इनसिक्योरिटी, आई एम मोर इम्पोर्टेंट देन समबडी एल्स. नन ऑफ यू आर नोबडीज. ओके. अगर तुम एक फैशन शो जिसमें तुम्हें 50 मॉडल मिल रही हैं फ्री की, 1 लाख रुपए दे के तुम अपना शो नहीं कर सकते, तो जाओ अब जाके करो ना अपना सोलो शो. जाओ. कहाँ तुम सारे ये बड़े डिजाइनर और बड़ी बातें. everyone will learn a lesson from I think they've all learned a lesson because और लाहौर भी बंद हो गया ना, वो जो पंजाब की आप कह रहे थे बात, वो सब एक मिलके करते हैं. learned a lesson. Okay. There's something we used to call in retail, in American retail, called the mom and pop stores. Okay? Yes, I know. Right. Yeah. We gave mom and pop store a chance. That you were small labels, you were labels that were coming up. एंड तुम्हें वही प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जिसपे दीपक बुरवानी और बड़े बड़े डिजाइनर जो हैं वो अपनी पूरी गेस्ट लिस्ट बना के वहां बैठे हुए. अब वो कस्टमर तुम्हें दे, हम तुम्हें कस्टमर भी दे रहे हैं बड़ा हाई एंड. अब कस्टमर की मर्जी है तुम्हारे कपड़े खरीदे के ना खरीदे. ठीक है. उसके बाद भी तुम्हारे नखरे बेटा, तो जाओ. So basically that was it, and it was draining you. And you just let it go, and when you say let it go, the anger. देखो, a lot of people say to me, because obviously we're all very, दिल बड़ा होना चाहिए. ठीक है. मेरी जो सबसे बड़ी एडवांटेज हमेशा यही रही है, या because maybe this was the way I was brought up or where I came from, I'm not an insecure human being.
If I'm saying something, I would never say it for myself. I will always say it for the betterment of someone else. I think that's something that I've Yeah. always been as a person. Right. ठीक है, मुझे कोई भी कोई काम कह दे, मसीदी बोलूँगा हाँ ठीक है, मैं कर सकता हूँ तो मैं तुम्हें काम करके दे दूंगा, ठीक। regardless of कौन है बंदा. It doesn't matter, right? उनकी insecurity नहीं खत्म हुई. I mean, when you are going to project so much insecurities and so much attitude to fellow designers who are working for free to make your label better, okay, the betterment of the entire industry. इंडस्ट्री और यंग बच्चे जो के पकड़े इकरा में और इधर उधर इकला में, PIFD में, IFD में, इंडस वैली में, टेक्सटाइल TIP में, जिंदगियां बेहतर होती हैं. ऑफ कोर्स. आप मुझे भी याद है जब मैंने फैशन स्टार्ट किया उस जमाने में टेक्सटाइल डिजाइनर्स को जॉब नहीं मिलती थी. क्या बात कर रही हो तुम? मेरे लिए काम करते थे. ठीक है, सारे टेक्सटाइल डिजाइनर्स उल्लम गुल्लम काम कर रहे होते थे. इधर उधर. Look at today, you can't hire a decent textile designer. Yes. 100% occupancy है. Yeah. ओके, फैशन की वजह से फोटोग्राफर्स कितने आए, आर्टिस्ट कितने आए, मेकअप आर्टिस्ट कितने आए. आई मीन लुक एट द एंटायर मूवमेंट, इट्स इनक्रेडिबल. बट क्रिएटिविटी मर गई. ऑफ कोर्स मरनी थी. Because anybody can put up anything on social media and say this Bhai, is wow देखिए, and pay a blogger or an influencer. And ज़्यादातर influencers भी जो है वो आपके celebrity actors वगैरह ही हैं जिनको देखो आपकी कलेक्शन वेट की जाती थी, आपको समझाया जाता था Exactly. कि जी ये कलेक्शन नहीं जा सकती, आपको समझाया जाता था कि उसमें वीक पॉइंट्स क्या हैं. तो हम सिर्फ एक फैशन शो नहीं कर रहे थे, वी वर ऑल्सो वर्किंग एज योर मेंटोर्स. मैंने खुद वहाँ बैठ के यंग एंड अपकमिंग डिजाइनर्स की कलेक्शन खुद स्टाइल की हैं. आज के ज़माने में वही स्टाइलिस्ट जो है अगर वो कलेक्शन स्टाइल करे तो 5 लाख रुपए पहले मांगे कि जी ये फ्री में काम करते थे तुम्हारे लिए बैठे. Yeah. ठीक है, लुक्स क्या जानी है, करंट मेकअप क्या है, मेकअप के ट्रेंड्स क्या हैं, सारी मतलब इट्स अ लॉट ऑफ वर्क एंड यू नो दिस. Yeah, ठीक yeah, I है, know. उसके ऊपर भी अगर एटीट्यूड आए तो बेटा So this You is know, why the take a demise hike. happened. नहीं ये बहुत अच्छी बात की I mean because we've never had this conversation actually, this ego thing and मेरी you know. जिंदगी आसान हो गई यार. आई मीन 6 साल मेरे बड़ी खुशी से गुजरे हैं, थोड़े मोटे भी हो गए हैं, 2 कुत्ते पाल लिए हैं, ओके, बिजनेस ट्रिपल हो गया है, चिल करो भाई. So acting की बात करें ना, ये I mean I know मैंने पढ़ा अभी रिसर्च में. देखो कुछ चीज़ें मुझे पता नहीं होती तुम्हारे बारे में कि हमेशा अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मैं एक्टर बनता है. Is that what you said? Yeah? Always wanted I to love be an- acting. फिर सिनेमा ग्रैंडफादर नाना ने जो सिनेमा लेके जाते थे. हाँ? You know, Who was your favorite actor at that time? What were you watching at? Was it Rock Hudson, Cary Grant, or was it? you know in 1984 we जी. went for our first holiday to India. हाँ. मम्मी ले गई और मिसेस ब्रगैंजा आ गई मैथ पढ़ाने के लिए. I love this story. Okay. हाँ. तो my Was there actually Mrs. Braganza? Because that's was in a Mrs. Shahrukh Khan film, isn't There it? were In a always Shahrukh Khan Mrs. film? Braganza. Mrs. Braganza. मुझे नहीं याद लेकिन her name was Mrs. Braganza. फिर तो वहाँ पर एक फिल्म बनी थी राजमहल के नाम से. अच्छा. नहीं, द हमें घुमाने लेके गए किसी ना फिल्म का सेट दिखाने के लिए. तो I met Amjad Khan, I met Aruna अच्छा, Irani, I met lot of these Oh, actors, these Dilip old, Kumar, from the all of these. 70s, हाँ. ये लोग जाते थे हाँ, कि शूटिंग दिखा दें, very excited. तो उसमें ना उनके एक डायरेक्टर थे सावन कुमार तक उनका नाम था. तो उन्होंने हमें अपने घर पे बुलाया खाने पे. तो जरूर कोई तस्वीरें ले रहा होगा. और जब तो वो तस्वीरें आई हैं तो मैं हर तस्वीर में वो छोटा एक मोटा बच्चा नहीं होता जो हर तस्वीर में होता. तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा बेटा तो बड़ा शरारती है, हमें तो पता भी नहीं था कि पीछे तस्वीर में खड़ा हुआ है, ये तो हर तस्वीर में खड़ा हुआ है ये लड़का. तो दे ऑफर्ड मी अ रोल इन दिस फिल्म कॉल्ड राजमहल with Neetu Singh and Raj Kiran. Of course बाद में वो तो मैं तो कभी नहीं गया. I was 10 and मैं तो कभी नहीं गया इंडिया शूट करने के लिए. लेकिन बाद में सुना फिल्म फ्लॉप भी हो गई. बट फिर भी हाँ बट 10 साल की उम्र में तुम्हें बॉलीवुड का एक रोल मिला हुआ था. वाओ. तो anyways time passed and all of that happened and came मेरे पास. तो उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है. वो अभी कितने साल हो गए? This is 25 years later. ठीक है, 20 years later, around when I was 27, 17 years later. तो उसमें क्या था कि मैंने पहले भी कहानी सुनाई है. सुल्ताना आपा called me, सुल्ताना सिद्दीकी, and she said कि दीपक we are doing a period Artugal type drama and we want you to come and discuss the costumes with us. कॉस्ट्यूम बनाने गए थे तो
तो मैंने पूरी मीटिंग सुनी. वी वर सिटिंग, एवरीबॉडी वाज सिटिंग अराउंड इन कॉन्फ्रेंस टेबल. और तो एंड में मैंने उठ के कहा, मैं सुल्ताना, आप ग्रेट कॉन्सेप्ट और सब कुछ, आई थिंक आपको इसके लिए कोई जूनियर डिज़ाइनर हायर करना चाहिए, बिकॉज आई एम वेरी एक्सपेंसिव एंड यू वोंट बी एबल टू अफोर्ड मी. ठीक है, ये क्या है कि जो कि एक रियलिस्टिक बात थी, कोई ऐसी बात नहीं थी इसमें. मैं वहाँ से चला गया. समीरा फजल रोट दैट स्क्रिप्ट मेरे पास का. 2 महीने पहले, 2 महीने बाद सुल्ताना आपा का मुझे फ़ोन आया. क्या हाल है? मैं कहा, आपा मैं ठीक हूँ. मैं कहा, आपको जूनियर डिज़ाइनर भेजा था, हो गया? हाँ, उसने कपड़े अच्छे बनाए, गुड जॉब, ये वो. जी सर, वो तुमसे बात करनी ड्रामे की एक्टिंग के लिए. ऐसे ड्रामे की एक्टिंग? इसे वो तुम वैसे भी इतने बदतमीज हो कि वो समीरा You like this being called this बदतमीज. You do, you're laughing away. तो वो बदमाश, बदतमीज से बदमाश अब वो होता है. मुसीबत हो गई कि वो समीरा कह रही है कि मैं शिफ्ट हो रही हूँ कनाडा, और ये आखिरी स्क्रिप्ट मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन आई विल ओनली गिव यू द स्क्रिप्ट अगर दीपक परवानी इसमें एक्ट करेगा, नहीं तो मैं स्क्रिप्ट हम टीवी को नहीं दूंगी. शी वाज इंस्पायर्ड बाय मी. The negative role was inspired by me. Okay, really? Anyways. But what, I mean, is that a compliment? I think it's a huge compliment. So I ended up doing that play. What was the role? I'm playing Nadia Jamil's husband. Who's mean? He's not mean. Then? वो बड़े कैलकुलेटेड हैं. वो दोनों गुलशन इकबाल नाज़िमाबाद में रहते थे. फिर वहाँ से मूव करके उसको जॉब मिल जाती है, उसको जॉब मिल जाती है. वो दोनों मियाँ बीवी यंग होते हैं. वो मूव करके डिफेंस क्लिफ्टन में आके ठहरते हैं, और उसमें एक ही कंडीशन होती है, दे हैव अ ग्रेट लाइफ, के प्रेग्नेंट ना होना. ठीक है? No, but how is she inspired by you? Is this you? No, she said, I want him to play the negative character. This is the kind of man who's aspiring to move from that kind of character. Right. Anyways, तो उसमें यही होता है कि she becomes pregnant and I dump my wife. Oh, that's horrible. ड्रामा है भाई. मतलब मैंने तो नहीं किया. But तो anyways, to cut a long story short, drama became a huge hit. ठीक है. फिर उसका पार्ट 2 भी हुआ, और उसमें मैं था, नादिया जमील थी, मोहम्मद राना था, एंड मोहम्मद राना इज द गाय हु ओन्स द जिम नेक्स्ट डोर, हु स्टार्ट्स हैविंग एन अफेयर विद माय वाइफ. तो ऑल ऑफ दिस, एंड दैट स्टार्टेड माय एक्टिंग करियर. एंड फिर हर 4-5 साल के बाद मैं एक ड्रामा कर लेता हूँ. अभी मैं कर रहा हूँ एक और ड्रामा. मैंने अभी खत्म किया है. अभी किसका? आई जस्ट फिनिश्ड वेरी फिल्मी. मैंने तो सिर्फ तुम्हारा एक ही ड्रामा देखा, वो तुम्हारी वजह से मैंने देखा था, बट मैं ड्रामे नहीं देखती. जो माया के बाप बने थे. नहीं, वो तो यूं ही था. हाँ, यूं ही वाज लास्ट ईयर. यूं ही. हाँ. Then after यूं ही I did very filmy, जो कि I was playing बुशरा अंसारी son. Okay. चुन्नू. And I wanted to do that because उसमें comedy थी. And I was tired of these Baap type roles. Did you enjoy it? I loved it. And Bushra Appa is a dream to work she with. is. Yeah. She's great. Because she's so a much good fun. actor also, and she's fun. You're right. So I had Dana Neer in that. I had that Okhano, very good. Yeah. The kid from Islamabad, what's his name? It's imagine they these were all two are great. bloggers, huh? Dana Neer, But she's very good. and she's very good. Very she was a good. good host also for me. I thought She's and a party Okhano holi, is huh? a video. Yeah, He's very good. he was a videographer and a blogger. Wow. But that's what I'm saying. I mean, it's just like a lot of personality. But drama is huge in Pakistan, right? Bhai, if I tell you what happened. Batao. So I was in, I'd gone for this holiday to Mumbai, Delhi and blah, blah, Jaipur, blah. हाँ. So we were in Jodhpur. हाँ, जोधपुर. वो तो बहुत छोटा शहर है. We were in Jodhpur at my Mamu's silk store, at Lucky Silk Stores, okay, which is the largest, oldest store in Jodhpur. Okay. Okay. Sarita, everybody buys from there. हाँ. तो खैर स्टोर पे बैठे हुए थे, वो इंतजार कर रहे थे शाम के 8 बजे तो दुकान बंद हो, तो फिर गाड़ी में सब घर जाएंगे, जो कि टिपिकल होता है, राइट? जो वेटिंग, हम शॉपिंग करके आए थे, we were sitting in the store having cup of chai and samosa and whatever. I come home and this woman messages me on my Instagram. Are you in Jodhpur? I said, what? She said, yeah, I saw you in Lucky Silk Store. Are you Pakistani designer come actor Deepak Parwani? I just saw you. So remember, imagine Impact. the reach of drama. Yeah. Wow. बहुत ज़्यादा. Yeah. बहुत ज़्यादा. Because I think films obviously have taken a complete backseat, and also drama is accessible. YouTube है. YouTube is the biggest medium in social media. Yeah. So I'm doing a new drama right now, starting वो? on the 18th. I can't remember the name. It's got something to do with Khoon, blood. And I'm playing a... Bad guy, good guy, comedy. I'm a bad guy. Again. I'm a Taya. Okay. And I think Tara is playing my wife. Okay. They haven't decided yet. Okay. But it's going to be interesting. That's fine. वो दोस्त है तुम्हारी. मजा आएगा फिर.
Yeah. Easy हो जाता है ना when you have a pal with you. Okay, interesting. And so you find the time to do all of this. Yeah, I mean, I only work 4 hours a day now. Yeah, ये भी बताओ मुझे ना. This is important for people to know because 30 साल हो गए काम So I करते do, हुए. I do get time to do dramas when I want to be. I'm extremely organized as far as my timings are concerned. And work. And work, I work Yeah. from 10 to 6, 6 days a week, non-stop. अगर मैं drama कर रहा हूँ, तो then I will do all my appointments in the morning. They're reversed. And my design time goes into 2 hours. But 30 साल के बाद आप जब इतने organized हों, तो अगर मैं गायब भी हो जाऊँ तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा. क्या कहते हैं, दीपक वानी मेरे बगैर डिज़ाइन कर सकता है. Exactly. So अब आगे क्या है इससे? आगे क्या करना? Aage, we have we this is the year of our 30 years of design, 1994 to 2024. Actual real design. 15 years तो मैंने किए थे, मुझे याद है अभी भी. 15 years तुमने FTC किए में किए थे ना? तुम्हें 10 years किए थे. 10 years किए थे? अली जफर के 15 साथ. था अली जफर के साथ. जो कि वहाँ पे जिसमें फ्यूजन भी था. फ्यूजन था, अली जफर का. फैशन शो था पूरा. ओके 10 years. छन्नो आया था उस वक्त. नया नया. वाओ बहुत Yeah. साल हो गए. पैसे नहीं थे, गरीब थे. पैसे नहीं थे. याद है? हाँ लाए थे कहीं से थोड़े बहुत पकड़. ले आए थे थोड़े से. But it जियो was a ने good जियो ने show. दिए थे थोड़े से. But it was a good show. It was a good show. Yeah. So we have a new store coming up. We've just taken about an approximate 4,000 square feet of space. Okay. Where That's on exciting. Shabazz, Okay. opposite Easy. Okay. Okay. And that's being done up right now. Easy donut? Yeah. नहीं वो तो बंद हो गया ना उसके सामने वो रेस्टोरेंट बन गया वहाँ. Mama Shiba Easy. हाँ तो मेरे ऑफिस के सामने बेसिक. तो बस मैं वहाँ आ गया हूँ बस. अच्छा, अब ठीक तुम है. रोज आ जाना वहाँ चाय पीने के लिए. मैं क्या तो हो छोड़ी सकता हूँ वहाँ तो इतनी ट्रैफिक है कि वहाँ पे और वहाँ इतनी लड़ाइयाँ होती है. रोज़ तुरान इंस्टाग्राम पे लगा रहा होता है बिकॉज वहाँ पे ट्यूशन सेंटर्स बहुत हैं तो सब बंदे ट्रैफिक जैम ड्राइवर्स फाइट कर रहे होते कोई ना कोई लड़ा होता है. Well, मेरी दुकान के बाहर बहुत पार्किंग है. अगर आपको अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी करनी हो तो आप कर सकते हैं. 10-12 गाड़ी. तो छोटा शहबाज है ना. छोटा छोटा शहबाज. शहबाज. ठीक है. बड़ा बुखारी और छोटा शहबाज जी. आई नो आई लव दीज नेम्स. हाँ ये पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं. Right. आई डोंट नो एंड बड़ा not- शहबाज और छोटा शहबाज. Not inspiring at all. Okay. So that's coming up. We have a perfume coming up at the same time. Oh, nice. So these are the two new product And a new lines play coming. that are coming up, and a new play coming up. Actually, you've been so many places all over the world. I've traveled with you everywhere. What's the place that you want to go to? Really want to go to? Where with like bucket list जो होती. Bucket list है कोई? But I've not been. हाँ. I've been everywhere. I mean, come to think of it, I've रशिया been. गए हो रशिया? I've not हमारे been to Russia. मामू रशिया में है ना? I've not been to Moscow though. But I've been to Shanghai. I've been to Hong Kong. I've been to Australia. I've been to Japan. I've been to some strange places Yeah, also. I've been to Bulgaria, Bolivia. Bolivia, I've that's been in to South Bolivia. America. Yeah, years ago. Wow. Those were in college days. I've probably traveled over like 100 countries or something. Yeah. But where do I want to go Yeah. on the bucket list? I really wanted to do. I didn't go to Barcelona this year. I always go to Barcelona. And You wanted to have a place there, you Yeah. told me. No, I want to do that. Like a couple of friends, get into a small car and drive down all around Positano and do the Oh, the entire. Amalfi. Yeah, the Amalfi Yeah, that's coast. beautiful. And just do all of that. Just do that. Yeah. Cheap and chic. Yeah. Don't worry about anything. And let just time go by. Yeah. Yeah. Okay. मतलब अब क्या करना है जिंदगी में 30 साल के बाद? सब कुछ तो हो गया. Yeah, but what about you do have charity work also, which we were talking about. जो मैं कह रही थी इतना बड़ा philanthropist word कौन किसको समझ आएगा? But Deepak Parwani got the record for making the biggest kurta ever. फिर उसके कुर्ते को काट पीट के ईदी सत्तार के वहाँ बेचे थे. भाई वो कुर्ता जो है that was a collaboration with Ariel. Right. ठीक है, हाँ, I तो remember हमारे that. पास इतनी बड़ी कटिंग टेबल नहीं थी. Let me clarify this today. हाँ ये बता. हमारे पास इतनी बड़ी कटिंग टेबल नहीं थी. तो कुर्ता उस बड़ी 170 फीट आई, क्रेन आई थी उसको लगाने के लिए, बाय द वे. ठीक है. And it was made, तो गुल अहमद had a big cutting table. हाँ. So it was an aerial project. हाँ. कुर्ता वहाँ बना था. ओके, फिर उसमें बटन लगे, एम्ब्रॉयडरी भी. उसका एक बटन इतना बड़ा था फ्री. शक्ल कितना सफेद कुर्ता ही था. मजा आया होगा. तो मैंने कहा उस पर मैंने उस पर फटा डाला कि मैंने कहा कि लुक वी हैव टू हैव अ CSR एंगल टू दिस एंटायर थिंग.
ठीक है, कोई क्या फ़ायदा इतना बड़ा कुर्ता I क्रेन के agree. साथ लगा रहे हैं. सो देन वी डिसाइडेड दैट ओके कि सारे बच्चे जब आएंगे ईद से, क्योंकि ईद वॉज अराउंड द कॉर्नर, तो मैंने कहा ये कुर्ता हम काटेंगे, पहले इसको लगाओ 2 हफ्ते के लिए, तस्वीरें खींचो, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को बुलाओ, नापो, हो गया. हाँ. सो एंड ये भी बता दो कि शलवार कब बनानी है, क्योंकि खाली कुर्ता था. एंड देन वी गेव 200 आउटफिट्स टू ऑल द किड्स. Lovely. And but you know me, I always Yeah, you do like things kids that. also, and you're good with kids. अब मुझे बताओ कि इसके अलावा what social causes do you support? We suppose when I was with FP, till then we were supporting Kiran Foundation, doing a lot of work for them. Okay. I still work with Ek Hunar and Ek Nagar. SOP के साथ भी काम करते SOP हैं. I हाँ, work रौनक with. के साथ. I work with SOP for their fundraising. हाँ, Special Olympics is Then what I he's work talking with about. now I'm working with the Kidney Center Youth Initiative. Yeah. I'm working with them. I was working with the Eye Center 2 years ago. With So you've worked with different. LRBT. जो पूछता है तुम उसके साथ कर लेते yeah, हो I काम, help है ना? wherever I can. Yeah. Okay, I also work with rape and violence against women. हाँ, in New now York. that is important. That was a charity. The Muslim charity that I was working with. वो बाहर था. वो New York में था. हाँ. Then at one time I was working with what's a charity called out of Washington? Not UNDP. I've forgotten the name. So yeah, over a period of time, I've supported a lot of charities, and I always support charities. Yeah. Okay, I think it's very important. I think आपको सिखाता है. And right now, I'm working with Salwa's with Salwa Habib. what's it called? Habib's की है. Rana. It's a Rana Liaquat Ali Khan. अच्छा. It's part of APWA. अपवा किया. So we do a lot of work with them nowadays. Right. Yeah. And what about, I mean, I'm just thinking कि Sindh, and you know, you are Sindhi, and your family's been there for so long. So, I mean, I see things in your collection, but I'm just wondering, what if you had to make a collection? Okay, let's go backwards. Let me start again. Who's your favorite Western designer? I know who your The favorite. one who's dead or the one who's alive? Doesn't matter. Yves Saint Laurent. You love him. Like I've his always work. loved Yves Saint Laurent. Yeah. If dead, But alive, Tom which Ford. one? Tom Ford, right? Me too. I love For Tom. now, yeah. Yeah, and why? So this is they're actually similar, but not really, because obviously this era and time is different, right? But what is the collection that inspired you the most from, say, Yves Saint Laurent, because he's gone now? So The Moroccan one. yeah. Yeah, when he was very inspired, because I think that's very important to take concepts from different culture Yeah. and how. एक बात में, there's something I would like to say about fashion. We've always thought that it's the East that always took from the West. Yeah. Not realizing that actually it's the West that's taken It's everything always from the because East. their culture नहीं है ना. Yeah, exactly. As far as collections are concerned, I think तुम भूल रही हो I was what I call the instant child. So my collections at that time were always prevalent to the times that we lived in. The Yeah. collection that I showed at the Royal Albert Hall Yeah. was the Karzai collection, based on Hamid Karzai when he was the president of Afghanistan. Yeah. And he used to wear those Karzai coats. I and love stuff. those. You remember? Yeah. And वो हमें वो Royal संडे Albert बाजार Hall में की मिल collection वो जाते. थी. संडे मार्केट में इस्लामाबाद में मिलते थे. I remember. Yeah. तो कहने का मतलब ये है कि फैशन की इंस्पिरेशन जो है वो कहीं से भी आ सकती है, किसी भी हालात से आ सकती है, किसी भी कूचे कपड़े से आ सकती है, किसी के रंग से आ सकती है, ठीक है. द कलेक्शन आई एम वर्किंग ऑन राइट नाउ ऑब्वियसली इज बेस्ड ऑन माय ट्रैवल्स एंड व्हिच विल बी अनवेल्ड इन सितंबर विद अ न्यू स्टोर. Okay. And you guys will have to wait for it, but of course I have traveled across Rajasthan, so it will be Rajasthan Oh, how inspired. nice. That's always, this is it, na, traveling. Yeah. Traveling really opens up your mind. इसीलिए मैं पूछती कौन सी जगह जाना है. Amalfi अगर मुझे first. वापस जाना है, I would actually, and I don't know what people's opinion on this would be, but people always have an opinion. But I wouldn't mind going back and exploring more of India, because I've not seen much of it. Yeah, I'm also like fascinated by India. I want to go to Kerala, and I want to see the backwaters of Kerala, South. which we've never seen. Yeah. I want to go to Pondicherry because that's all French. It's I all love French that name. inspired. Pondicherry. Pondicherry. I want to see more of Goa. Though I mean, सालों पहले गए थे एक दफा देखने के लिए. I want to see more of the cultural. Yeah. You know what I mean? Yeah. Like a cultural route. Like I've seen Mysore. I've seen Agra. I've seen. So that's quite a bit.
that Tipu Sultan when पर he आप died, लकी हैं, आप जा सकते हैं, हमारा तो वीज़ा ही रिजेक्ट हो वहीं बड़ी मुश्किल से मिला है 7 साल के बाद गया हूँ And मैं what do you think about? I mean, obviously, there's been a change now with the new. Obviously, Modi is back in the government, and there has been a change. But did you feel the change when you went there? Did you feel that there was a lot more? You weren't scared? You don't usually get scared to be anyway. honest with you, for the first time I thought they don't care. Nice that you were Pakistani. I don't think they care. I think उनके एयरपोर्ट भरे हुए हैं यार. तुम लैंड करो 50,000 लोग फ्लाइटों पे चढ़ रहे हैं, लाखों लोग चढ़ रहे हैं. उनको क्या टाइम है ये सब कुछ सोचने का? Everything is digitized. They've moved on. ये बातें तो अब मतलब No, outdated but लगती हैं. I'm just saying, did you feel it was sectarian जो feeling है ना? Because Pakistani, Muslim. No. Obviously- I didn't feel anything. All I saw was progression. Progression, yeah. I saw progression of art, progression of culture. I saw the entire Jodhpur renovated and ready for tourists. I saw Jaipur with goras. Okay. Trading in diamonds, trading in emeralds, trading in polkis, trading in, somebody's Italian, somebody's from Bolivia, somebody's from America, somebody's from South America. अब वो औरत कहाँ से आई है? ये emerald बेचती है, वो ये बेच. I mean, that's all I saw. And I only saw dhanda and people having a great time. Yeah. Then when you go to Delhi, it's greener than it ever was. And Better infrastructure. infrastructure. Amazing. I mean, come on. You have a McLaren showroom and you have a Maserati showroom, dude. Yeah. Okay. And you have a Corvette ka showroom and you've got Balenciaga and Dior and Chanel and it's Yeah. not Yeah. Pedro and, Marks and Sparks. That's that's in the bloody Or Tata. Not Bata, that's but in Tata. that's in the airports. Yeah. I mean, incredible. The progression, the Yeah. flight is like boom. Yeah. So, अगर ये कहें कि अब वो क्या सोचते हैं, हम किधर give a shit about you. Yeah. They Which moved on. they did. Where the taxi driver would ask me कि वो अताउल्ला ईसा खेलवी के बारे में बताएं ना. That's Actually, what अब you सब used to YouTube पे- get अब that. सब YouTube पे आ हाँ, गया. सब like Coke everything is Studio there. भी YouTube पे है, तो लेकिन हाँ. अगर हम उनकी दिमाग की प्रोग्रेशन को देख रहे हैं ना, वो बहुत आगे निकल चुका है. हाँ, देखो, ठीक है. अगर लोकल मैन्युफैक्चर मर्सिडीज 18 लाख रुपए की मिल रही है, तो हर कोई मर्सिडीज चला रहा है. अगर लोकल मैन्युफैक्चर ऑडी 26 लाख रुपए की मिल रही है, तो 26 उनके 26 लाख ही हुए ना, 18 लाख रुपए ही हुए. तो उनका तो लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया है भाई. उनके तो मजे ही मजे हैं, राइट? Yeah. प्लस एवरीथिंग इज टैप बाय द वे. Right. पानी पूरी वाला भी टैप कर रहा है, तो कचौरी वाला भी टैप कर रहा है, तो बन कबाब वाला भी टैप कर रहा है. तो देव गॉन. Yeah. Okay. Okay. And as far as There's nothing to compare. So the richer have gotten richer, no, the middle class have gotten richer. but the poor still remain poor. No, this is where you've gone wrong. No, time. this is what I didn't see the the media poor. is saying. I didn't see the poor. So you're not seeing the poor. No, but I went to small cities. I went to Jodhpur. I went everywhere. Okay. And of course, mummy immediately went and checked के टमाटर का भाव क्या है और लीमू का भाव क्या है. और वो 18 रुपए के टमाटर थे, 22 रुपए के लीमू थे, और आई थिंक That's 3.5 into 3.5 of Pakistan. वो तो हमारी गलतियां हैं. 3.5 है भाई, 18 रुपए थे भाई. एक जमाने में Simple as क्या that. था, इंडिया और पाकिस्तान का रुपी उल्टा था. उल्टा ही था. हाँ, 1 से 2 पाकिस्तान वाज स्ट्रॉन्गर. Lord, it's terrible. Yeah. तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, प्लस मेहनती लोग हैं, ये बात नहीं है, हम्बल लोग भी हैं, ठीक है, और खुश हैं. मैं समझता हूँ कि जब आप जो अगर हम कंपेयर भी करें ना, मैं कहता हूँ the decimation of culture was the biggest crime that happened to Pakistan. Because there, when you go, each city, each locality has its own flavor. ठीक है? उन्होंने अपना रखा हुआ है. उन्होंने हर चीज रखी हुई है. इफ यू गो टू जोधपुर और जयपुर और राजस्थान के जो सिटीज हैं, बीकानेर और जैसलमेर, और वहाँ everybody's in chunris and bandhnis and lehriya and bright colors and it feels like you're in Thar. राइट, बिकॉज बॉर्डर वही थर का बॉर्डर लगता है. वो सारा कलरफुल सा माहौल है, और उनके अपने कल्चर हैं. ओके, दे डोंट से नमस्ते फॉर एग्जांपल, दे से खामागानी. अच्छा. ओके, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. इट्स मारवाड़. That's the land of the You Marwar. feel कि Pakistan's lost its culture. बहुत वेस्टर्नाइज हो गए हम. क्या हो गया?
नहीं, आपने तो सब कुछ खत्म ही कर दिया, आपके पास है क्या? वेस्टर्नाइज की तो बात ही नहीं है यहाँ पर, वेस्टर्नाइज तो दुनिया हो चुकी है। मतलब आपके पास क्या है? आप ना लोगों को क्या कहते हैं, अगर आपके पास म्यूजियम्स हैं तो वो बंद पड़े हुए हैं कराची में, ठीक है, लाहौर है जिसने कुछ प्रिजर्व किया उसको, आपके पास उसके अलावा है क्या? आई मीन आप लोगों को क्या कराची की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, या क्या हैदराबाद की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे? आई मीन हैदराबाद बैक इन द डेज वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज, शिकारपुर, हैदराबाद, लाड़काना, दीज दे आर डंप्स। आई नो, सक्खर, और सक्खर के साथ रोड़ी। मैं जब पहली बार गई थी आई वाज लाइक वाओ। तो एक अगर चीज़ों की क्या कहते हैं उसको, वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं करोगे, लोगों की वैल्यू नहीं करोगे। सबसे ज्यादा तो लिटरेसी है ना दीपक। छोटी सी बात आपसे पूछूं, हाँ, लिटरेसी की नुसरत फतेह अली खान साहब को मरे हुए कितने साल हो गए? I think I was in Canada, 95, 96. When was the last time you celebrated him? I don't know. I don't think so. There's your answer. Yeah, you're as far as right. culture is concerned. You're right. But we don't celebrate. No, we don't celebrate. What do we celebrate? We don't celebrate our Nobel Prize winners. Exactly. We don't honor them. We don't honor the man who made our nuclear bomb. We don't do these. We have a day, छुट्टी का दिन for the nuclear bomb. I'm like, what the hell was that? क्या मैं कहूँ, इंसान का इतिहास जो है वो 70 साल से नहीं बनता, 700 साल से बनता है। 70 साल में तो सिर्फ इतिहास खत्म किया जाता है। कुछ समझ आई? अच्छा, okay, we have to talk about brighter and happier things. बताओ क्या बात करनी है? सुनाओ दो। बोलो बेटा। कोई जोक सुना दो। ओके, so दीपक आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक में? कुछ सालों मेरा एक मंत्रा था। एक बहुत ही अच्छी दोस्त ने कहा था, अगर मांगोगे नहीं तो मिलेगा कैसे, ठीक है? और वो फ्री अल्ताफ थी, ठीक है? उस ज़माने में कुछ मांगता नहीं था, लोग आते थे, मैं कहता था ठीक है। मेरा एक रूल था कि अगर आपका गाना अच्छा है, क्योंकि हम सब अभी इंडस्ट्री का हिस्सा थे, अगर आपका गाना अच्छा है तो मैं आपका वीडियो फ्री में कर दूंगा। आपको मैं शायद बता चलूँ कि मैंने कोई उस ज़माने में डिज़ाइनर को क्रेडिट नहीं दिया जाता था, लेकिन मैं 100 से ज़्यादा वीडियो जो थे वो फ्री में भी किए, म्यूज़िक वीडियोज़ किए, ठीक है? जिसमें मिस्टर फ्रॉडिये शामिल है, खमाज शामिल है, फ्यूजन का, बहती नार शामिल है, अली अजमत का, नारेना सॉरी अली अजमत का शामिल है, बहती नार रश का शामिल है, हदीका कियानी के सारे वीडियोस हैं, नजम शराज के वीडियोस हैं, फ़ाकिर एरन के सारे वीडियोस हैं। उनमें एक में मैंने एक्टिंग भी की थी रश के साथ। और अली ज़फ़र के जो शुरू के जो 4-5 वीडियोस हैं, जिसमें छन्नो है, रंगीन है, और बहुत सारे रंगीन की स्टाइलिंग मैंने की थी, आई रिमेंबर दैट। एंड तो एक ज़माना आया कि हम कहीं ट्रैवल करने जा रहे थे, और मुझे मैडम का कायरो कि हम कायरो जा रहे हैं, ये वो और ब्ला ब्ला ब्ला। मैं तो कायरो अगर ट्रैवल करूँगा तो फैशन शो था, तो मैंने कहा कि भाई मैं तो बिजनेस क्लास के अलावा नहीं ट्रैवल करने वाला, और मुझे 100 kgs का अलाउंस भी चाहिए, याद है? तो मुझे वो उसी वक्त ही सैंक्शन किया गया, मोबाइलिंग का शो था, ब्ला ब्ला, मुझे सब कुछ मिल गया। ओके, तो इनकी मुझे एक लाइन याद आई, उस पर इन्होंने मुझे एक दफ़ा कहा था किसी चीज़ के ऊपर कि अगर मांगोगे नहीं तो तुम्हें मिलेगा कैसे। तो बड़ी अच्छी लाइन है, मैंने बहुत साल रिपीट भी की। उस फ्लाइट पे 2-3 और लोग भी थे, टप्पू भी था मेरे साथ, और साकिब भी था, और बहुत सारे लोग थे। और जब हम जहाज़ में घुसे तो मैंने इस तरफ का रास्ता किया और उन सब ने इस तरफ का रास्ता किया। आपका रास्ता बदल चुका था, रास्ता बदल चुका था आफ्टर दैट मैंट्रा। और आजकल क्या मैंट्रा है? आजकल मैंट्रा ये है कि लिव एंड लेट लिव, रिलैक्स, एंजॉय योर लाइफ, ओके, बी काइंड, बी जेनरस, एंड बी ओपन हार्टेड। एंड मैं समझता हूँ कि दैट्स अ ग्रेट मंत्रा टू वर्क विद। यू नो, आई ऑलवेज लव ट्रैवलिंग, आई हैव ऑलवेज लव्ड अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा रहो, अच्छा पियो, वो भूल गई तुम। और क्या कहते हैं, और किसी को जिंदगी में दुख ना दो। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड मंत्रा, एंड आई थिंक इसी नोट के ऊपर नाजरीन हम पॉडकास्ट को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच दीपक परवानी फॉर कमिंग ऑन आवर शो एंड एंटरटेनिंग अस। मैं आपको बताऊँ, दीपक इज़ एंटरटेनमेंट। उस दिन हम बैठे हुए थे, हमारी पुरानी एक दोस्त है, सुपर मॉडल आई हुई थी, और हंस के पहले दिन ही हम लोग लोट पोट हो रहे थे, बिकॉज दीपक हैज़ अ वेरी बिग क्वालिटी एंड ही इज़ वेरी वेरी ह्यूमरस। उनके जो मस्ती मजाक और जो बचपन से कह रहे हैं ना, जो बदमाशियाँ, बदतमीजी नहीं, बदमाशियाँ। मसला ये कि जो टीवी पे आप लोग मुझे रोल देते हैं गुंडा टाइप, और वो टीवी के लिए है,
नॉर्मल लाइफ में बड़ा नॉर्मल आदमी हूँ. जैसे ये भी डरौनी लगती हैं टीवी पे, लोग इनको डायन भी कहते हैं कभी कभी, है नहीं, दिल मोम सा ही है इनका भी. The devil wears Parwani. The devil wears Parvani. And on that note, Khuda Hafiz, thank you for this podcast. Thank you, Free Altaf, for inviting me. Okay. अगर टाइम मिले तो कभी कभी हमें YouTube पे देख लिया करें. आजकल हम सब वहीं नजर आते हैं आपको. Khuda Hafiz. Hafiz. Hi, this is Deepak Ruvani. Don't forget to watch me, like, subscribe, and if you want to take me home, but you can't, I'm on television, on the F5 podcast. See you soon.